वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सूरत सबा इसकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी का 2025 में सिलेबस चेंज हो चुका है, बट तर्जमातुल कुरान की बुक चेंज नहीं हुई। जो पहले बुक थी वही है और इसकी तमाम इससे पिछली जितनी सूरतें थी उनकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम कर चुके हैं। आज हम इस सूरत का एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सॉरी एमसीक्यूज हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं। पहले एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एमसीक्यूज पेज नंबर 160 पर है, 160 पेज पर है। पहला है कौमे सबा आबाद थी कहाँ पर? यमन में। दाल वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दूसरा एमसीक्यूज कौमे सबा ने रविश इख्तियार की नाशुक्री की, बे वाला इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जीम वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा है इंसान की अजमत है मेहनत में, जीम वाला करेक्ट आंसर है। पांचवा है माल और औलाद है ज़िंदगी का इम्तिहान, तो इसका बे वाला करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन इन शॉर्ट क्वेश्चंस को करते हैं। अब पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि सूरत सबा का ये नाम क्यों रखा गया? तो स्टूडेंट्स पहला पेज जहाँ से ये सूरत शुरू हो रही है, पेज 152, यहाँ पे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये तो आंसर ज़्यादा है, तो परेशान नहीं होना, चौथे का आंसर भी यही है। तो दो क्वेश्चन का एक ही आंसर है, तो ये आपने सारा ही करना है इसके अंदर। कौमे सबा यमन में आबाद थी, अल्लाह ताला ने इन्हें हर तरह की खुशहाली से नवाजा था, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की रविश इख्तियार की, कुफर और शिर्क को फ़रोग दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन पर अल्लाह का अजाब आया और उनकी खुशहाली एक किस्सा पारीना बनकर रह गई। इस सूरत में कौमे सबा का जिक्र है, इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत सबा रखा गया है। तो अगर आप सिर्फ इतना करें ना कि सूरत में कौमे सबा का जिक्र है, इस वजह से इसका नाम सूरत सबा रखा गया, तब भी ठीक है। लेकिन कौमे सबा के बारे में ये 2-3 लाइनें लिख के फिर ये लिखेंगे ना, तो फिर ये एक एक्जैक्ट और अच्छा आंसर बन जाएगा। और ज़ाहिर है फिर आपने लॉन्ग में भी ये लिखना होता है और चौथे का शॉर्ट भी यही है, तो इसको आप पूरा ही प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और ये क्वेश्चन क्या है, सूरत सबा का खुलासा लिखें। तो आपने इसी पेज 152 पे देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला सूरत सबा का खुलासा इस्लाम के बुनियादी अकायद का बयान और आखिरत के बारे में मुशरिकीन के एतराज़ात का जवाब है। यहाँ तक इस दूसरे का आंसर होगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है सूरत सबा के इल्मी और अमली नुकात में से 2 तहरीर करें। तो यहाँ पे आपने कोई से 2 नुकात बताने हैं। यहाँ पे गिवन तो 6 से 7 होते हैं, लेकिन मैंने पहले 2 लगाए हैं। आपको जो आसान लगे वो 2 कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 मैंने लगा दिए आंसर में। अल्लाह ताला कायनात के एक-एक ज़रा उससे बड़ी या उससे छोटी हर चीज़ को जानने वाला है। एक तो ये पॉइंट हो गया, बाकी जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, मेहनत में अज़मत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से लोहे की ज़रें और ज़ंजीरें बनाते थे। तो यहाँ तक आपने इस तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, चौथा जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये है कौमे सबा के बारे में आप क्या जानते हैं? और यही हम पहले में कर चुके हैं, कौमे सबा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पे चौथे का आंसर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, यहाँ तक रह गई तक। कौमे सबा यमन में आबाद थी, अल्लाह ताला ने इन्हें हर तरह की खुशहाली से नवाजा था, लेकिन उन्होंने नाशुक्री की रविश इख्तियार की, कुफर और शिर्क को फ़रोग दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन पर अल्लाह का अजाब आया और उनकी खुशहाली एक किस्सा पारीना बनकर रह गई। ये कौमे सबा के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके अंदर आपने ये लिखना है। तो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये हो गए हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये है तफसीली जवाबात। सूरत सबा पर एक मुफस्सिल मजमून तहरीर करें। अब सूरत सबा के बारे में आप जो जानते हैं लॉन्ग के अंदर ये लिखना है। अब यहाँ पे आपने जितने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं उन तमाम को इसी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तारुफ वाले टॉपिक में से आपने किए हुए हैं, ये इल्मी और अमली नुकात, इसमें से भी 2 किए हुए हैं ना, बाकी पीछे ये मज़ामीन वाला टॉपिक बचता है, तो इसका एक पैराग्राफ ज़रूर आंसर में ऐड करना है आपने। बाकी ये देखें, यहाँ से इल्मी और अमली नुकात में से भी आपने 2 किए हुए हैं, तो मज़ामीन वाले टॉपिक में से कोई सा पैराग्राफ ऐड करें, तो इस तरह ये आपका एक अच्छा लॉन्ग प्रिपेयर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जितने होते हैं वो तमाम आपने इसके अंदर लिखने होते हैं। तो नेक्स्ट इससे अगली सूरत की एक्सरसाइज का हम सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। और लॉन्ग क्वेश्चन मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि वो पूरी सूरत उसके अंदर आ जाती है ना, तो मतलब इल्मी अमली नुकात तक शुरू से सारा आ जाना है। तो आप उसको खुद अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, लिखिएगा सारे शॉर्ट क्वेश्चन को। तरीका मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है, तमाम सूरतों में हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है कैसे करते हैं। और जो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।